ओपन योर आइज। क्यों? तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा पति तुमको ही झूठा साबित कर रहा है। तुमने अपनी वीडियो में कहा बोला था कि पीछे से ही आ गए, गाड़ी में बैठे तुम लोग तो चाबी मांगने लगे, फलाना ढिमकाना। अब बगौना ने कल का कह दिया, का नया नया गाया गाना कि हम 25 को गए और ये सब 27-28 को आए, 26-27 को आए। तो भाई अब इसमें झूठा कौन है? का बग्गी तुम झूठ बोल रही थी उस टाइम है? तुम्हारा पति अब सच बोल रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और आज हम थोड़े बग्गे के रंग को ना उतारेंगे। बहुत ही ज़्यादा रंग रंगवा है, अम्मा के प्यार का, बहनों के दुलार का है, बहुत ही ज़्यादा इतरा रहे हैं। तुमको हम बताते हैं, रुको तो सही, हम मुद्दे पे आते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। कल बग्गी का एक शाम को एक वीडियो आया था, है ना। टाइटल था अचानक से प्लान बन गया हमारा वहाँ जाने का, माँ माँ होती है और एक हार्ट। तो कहाँ पे बन गया प्लान? सबने जिसने जिसने देखना होगा देख ही लिया होगा। 8,804 लोगों ने देखा है ये बग्गा बग्गी का ब्लॉग। असल में बग्गी गई थी अपनी नानी के यहाँ, मतलब मासी के घर गई थी नानी को देखने। और नानी की तबीयत नासाज थी तो उसने सोचा क्यों ना हम देख लें, पता नहीं फिर कब मिल पाए कि ना मिल पाए। तो मौका है, दस्तूर है, चलो हम मिलाते हैं। नानी बहुत ज़्यादा नहीं दूर है, लेकिन उसने इतनी सफाइयाँ दी, ऐसा लग रहा था कि ससुराल वालों को सफाइयाँ दे रही है कि हमको काहे जाना पड़ा, अब दोबारा मौका मिलेगा ना, इसलिए मैं सोचूं कि चले जाऊं। फिर हमने वहाँ से बस पकड़ी, बस से पकड़ने के बाद फिर हमने क्या पकड़ा, फिर हमने वहाँ से टैक्सी पकड़ी और फिर टैक्सी पकड़ते पकड़ते हम पहुँच गए घर। किसके घर? जी मासी जी के घर। मासी जी के घर पहुँच के हमने वहाँ पे बच्चों से मिला और बच्चे हमको देख के भैया एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि मासी जी तो जॉब पे जाती हैं, तो बच्चे ही वहाँ पे मिले। तो ये सारी बातें, ये सारी वार्तालाप जब सफाइयाँ बग्गी दे रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे घर वाले कहेंगे देखो तो घूम रही है, आवारागर्दी कर दे रही हैं, इधर से उधर घूमे गई हैं। अरे भाई, जब कोई बीमारे हारे को जा रहे हो देखे, वो भी तुम्हारे खून के रिश्ते। यहाँ तो भाई साहब देख लो, सास की जेठानी को देखने आ गई हमारी झुठियंका। हालांकि गई एक को दिन नहीं, सब लोग चिखार चिखार बोल चुके हैं कि भैया हो, जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है वहीं चली जाओ, 1-2 दिन अपनी सास का खाना बना खिलाओ, या अपने टंडीले में ही एक्टिंग करना जानती हो कि इनको मैं ये खाना दे रही हूँ, उनको मैं वो खाना दे रही हूँ। अब अपने खाने का कोई तुमको वो नहीं है कि तुम कौन खाना दोगी, कौन सा खाना ना दोगी। तो ये चीज़ हमको बहुत ही अजीब लगी दोस्तों। आपको कैसे लगी आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जल्द से जल्द कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हमको कुछ और एक चीज़ और बोलनी है। तो ये जो सारा कुछ चल रहा था रंगारंग कार्यक्रम, इस रंगारंग कार्यक्रम के बारे में हमको कुछ वार्तालाप करनी है। का करनी हम बता ही देते हैं, सीधे मुद्दे पे ला ही देते हैं। ये जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, इस रंगारंग कार्यक्रम में बगौना डबल गेम खेल रहा है। कभी जब बीबी होती है तो बीबी के साइड होके कैसे उस दिन चाबी का बड़ा बवाला बनाया था गाड़ी में बैठ के कि हमें पता होता तो हम चाबी दे ही आते, हमें पता होता तो हम चाबी रख ही आते, हमें पता नहीं था। लेकिन जब से बग्गी उधर गई है तो ये लुढ़क गवा है मम्मी की तरफ। ये एक नंबर का चालबाज आदमी है, बहुत शातिर आदमी है। हमें तो लगता है इसे चतुर चालाक कोई इंसान है ही नहीं है। बगौना बहुत शातिर है। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, छोटे रे छोटे। तो बगौनू तुम भोले हो, और तुमको जब हम इमोशनल देखते हैं तो हम लोग भी कहते हैं अरे नहीं यार, बेचारे के साथ गलत हो गया है ना। हम लोग थोड़ा इमोशनलाइज जाते हैं, लेकिन हमारे सबका इमोशनलाइज हुआ नहीं चाहिए। कहा कि तुम बहुत खोटे हो, कहते हैं छोटे होते हैं खोटे, और यू बगौना है घर में सबसे छोटा लेकिन उतना ज़्यादा है निकला खोटा। इतना ज़्यादा खोटापन इसके अंदर है कि हम क्या ही बताएं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा चालबाजियों के साथ बग्गा गेम खेल रहा है। अब समझ रहे हैं, देख पैसा कमाना है, सब कुछ हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, लेकिन ये गिरापन काहे कर रहा बगौना, ये चीज़ हमारे समझ नहीं आई।
आप सबका समझ आई होगी तो आप लोग हमें भी समझाना, क्योंकि ये घटियापन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और ना ही पसंद आया। ठीक है, अभी हमको लग रहा है कोई ट्रू वाला मच्छर गया है काट के, और इतना तेज खुजला रहा है, पता ही नहीं कहाँ काट गया। मिल गया ना तो ऐसे मसल देबे, ठीक है टरू वाला ना से पेटो ऐसे आए कि हमारी लाइफ में तुम लोग बहुत ज़्यादा लाइक अनलाइक करते हो हैं। तुम सब बहुत क्या बोलेंगे, शातिर चालाक चतुर, बहुत ही ज़्यादा लोमड़ हो। ऐसे हरकतें ना ही किया करो, नहीं तो हम हूँ कब्बो ऐसी हरकतें कर दें तो तुम पछताइबे करोगे हैं। बड़े आए कुछ करे आए जाते हैं। हाँ जी, तो ये बग्गौना ना बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और बग्गी अगर वाकई में तुम इसके साथ मिलकर खेल रही हो तो हम तो कहेंगे तुम भी बहुत भैया लिचड़ाई वाला काम कर रही हो। खास कि अगर ऑडियंस किसी के ऊपर भरोसा करती है और अगर एक बार भरोसा टूट जाता है तो उसका हाल चाय की चरसिन जैसा होता है। झूठ की दीवानी का हाल देख लो। 5.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर लिए बैठी हैं, 10,000 व्यूज़ के लिए भी तरस जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे सब 2,000 के लिए तरसो हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो बच्चों, ज़्यादा खिलाड़ी न बनो, बच्चे हो बच्चों की तरह रहो। सब्सक्राइबर बहुत पुराना है तो तुम सब्सक्राइबर से तो देखो भाई खिलाड़ी बन नहीं पाओगी। तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के, जानबूझ के आगे बढ़ो। अब बग्गौना तुम बहुत घी माँ कहते आग में घी डालने का काम बग्गौना बहुत तेजी से कर रहा है। हमने देखा है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये काम करता है। जब इसको आग मिलती है घी डाल देता है, स्वाहा। है मम्मी, बोलो मम्मी तुम क्यों चली जाती हो मम्मी, हमारे पीछे जाते ही क्यों आ जाती हो मम्मी, बोलो मम्मी। मम्मी मम्मी अब आप ही जवाब दोगी हैं, बहुरिया के पीछे फिर चली जाओगी, काहे चली जाओगी। बग्गौना तुम पूरा विवाद चाहते हो। ये बग्गौना चाहता है कि घर के सब लोग यहीं छीछा लेदर करें। ये बग्गौना तुमको सबको समझ में नहीं आता है। और जैसे तुम लोग कहीं खेतवा वतवा जोते जाते हो बड़े प्राउड के साथ बताते हो, हमका पहचाने हो कि नहीं पहचाने हो, हम वो यूट्यूब वाले आहिन बग्गौना यूट्यूबर हैं। ऐसे प्राउड के साथ बताते हैं जैसे बहुत बढ़िया कंटेंट बनाते हो, जिससे इनको सब सीखते हो। भाई ऐसा घटिया कंटेंट बनाते हो, जनता कहाँ ही सीखती होगी। तो मेरे घर की छिछी पोटी सब देख रहे होंगे और सोचते होंगे कितने घटिया लोग हैं यार हमारे सोसाइटी में, हमारे गाँव के यहाँ छी छी छी, वो सब ही सोचते होंगे। तो तुम ऐसे यूट्यूबर हो कि हम का ही बताएं। इस प्रकार की ब्लॉगिंग देख कर जनता त्राही कर रही होगी। और वहाँ छोटे छोटे बच्चों से कहेगा हमें जानते हो, हम वहीं हैं जो वीडियो मारते हैं, तुम हमारा वीडियो देखते हो। ऐसे बोलता है जैसे किड सेक्शन वाला इसका चैनल हो हैं। दिखाते हो तुम एकदम वहाँ पे मगजमारी दिखाते हो तुम उस पर, इस प्रकार की घटिया हरकतें। और फिर तुम ये उम्मीद करते हो कि तुमको लोग भर भर के प्यार दें, बच्चे बूढ़े सब देखें। वाह जी वाह। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ी शर्म कर लो, अगर नहीं आ रही है तो भी कर लो। कहा कि ये बेशर्मी वाला तुमने बहुत ज़्यादा गंदा गेम खेल रखा। खैर अब बग्गी को कौन से लोग यहाँ पर एडवाइस कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। तो चलो सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। बग्गी को कुछ लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपनी, हाँ किसी ने लिखा है कि भैया अपनी आंखें खोलो, काहे नहीं खोल पा रही हो, तुम्हारे घर में का चल रहा है ना। चैनल अपना खोल लो, कल को तुम्हारा कुछ अपना होगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा गिरेगा, कल को ये कुछ उल्टा सीधा कर दिए भाई बहन मिलके। खास कि इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भाई अभी कहाँ सुन रही हैं, सुन जाएं तो इंसान है ना हुए, सुन तो नहीं रही। हम सब तो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं सुन रही। तो भैया किसी ने यहाँ लिखा है कि भैया देख लो, तुम अपने मायके के ब्लॉग देखकर बहुत सुकून मिलता है, हमेशा खुश रहो, बहुत सारा प्यार। तो भाई सब लोग खुश होने का आशीर्वाद तो दे रहे हैं लेकिन खुश नहीं हो पाएगा ये बग्गौना। कहस कि इसका घटियापन दिख रहा है चरम सीमा पार, और इस चरम सीमा पे हम का ही कहें। बस मैं यही कहूँगी कि हाँ बग्गौना बहुत डुअल स्टैंडर्ड वाला है, डुअल पर्सनालिटी है, जैसे छुटकन्नी की है। आज तक हमको छुटकन्नी समझ में नहीं आई दोस्तों, ना दिल में आई ना दिमाग में आई। कबो कबो दया जरूर आ जाती है इसके ऊपर कि भैया पता नहीं यार का इसकी इतनी किस्मत ख़राब थी, लेकिन भाई कभी कभी लगता है कि ना यह खुद ही जिम्मेदार है इस प्रकार की घटिया हरकतें कर करके।
राधे राधे। अपनी तुम पहले ही ब्लॉग में बता दो, वहाँ तो चले जाओ, गलत कर रहे हो, छोटी सी फैमिली है। अच्छा, इनका कहना था कि मौसी को तुम बता के जाती, सरप्राइज देने की ज़रूरत नहीं थी, छोटी सी फैमिली है तो कम से कम वो घर पे तुम्हें मिल जाती। तो मैं तो यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, चलो अगर तुम चली भी गई हो तो वैसे भी मौसी तो तुमको शाम को ही मिलनी थी। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने बस यही कहा है कि अपना जो है चैनल खोलो, आप नानी के जलंधर के यहाँ कहाँ रहते हैं बोलो। तो ये जलंधर की हैं रहने वाली, इसलिए नानी का एड्रेस पूछ रहे हैं। आंचल, आपने क्या कर दिया है? आपके मायके और ससुराल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरे भैया, ससुराल और मायका अब तुम लोग ना कहो, हम बस यही कहना चाहेंगे कि हाँ फ़र्क है, हम सब ने देखा है और ये फ़र्क कभी हट भी नहीं पाएगा, ये फ़र्क एज इट इज़ रहेगा। क्योंकि ये जो इनकी ससुराल है ना, ये बेमिसाल है। ऐसी ससुराल किसी की नहीं होती होगी जहाँ पे इस प्रकार के लोग हों, पल में बदलने वाले, इनका कोई व्यक्तित्व ना हो, कोई अस्तित्व ना हो, कभी कुछ सोचते हो कभी कुछ बोलते हो। तो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि इस प्रकार के घटिया सोच के लोग सिर्फ यहीं रह सकते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बग्गा बग्गी का वीडियो नहीं आया है, हो सकता है बग्गौना रातें रात निकलेगा हो बग्गी को लेने, है ना। और मम्मी जी भी 1-2 दिन पुराना पहले साग वाला वीडियो डाली थी, तो मैं भी मम्मी भी 1-8 दिन रहने के बाद छू मंतर हो जाए शिमला, बहुरिया के आने से पहले। और अगर इस बार भी ऐसा ही होता है कि बहुरिया के आने से पहले बड़ी दीदी छू मंतर हो जाती हैं, तो तुम समझ जाओ कि भैया या तो ये नाटक कर रहे हैं व्यूज़ के लिए कि जाने से पहले चली गई, भाई साहब आने से पहले चली गई, है ना। तो या फिर इनके वाकई में कुछ मनोवृत्तियाँ चेंज हैं सिर्फ भाभी को लेकर। क्योंकि खून के रिश्तों में तो भाई कोई मतलब देखो कोई दूरी नहीं दिख रही है। हाँ, बड़ी और बग्गा एक साथ नहीं दिखे हैं को बार, हाँ, लेकिन बग्गा प्रेतिन के साथ उसका प्रेम पूर्ण व्यवहार दिखा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया दो। हमें तो यही लगता है जो हमने आपको बता दिया है। हाय बग्गा, तुम्हारा जो ब्लॉग है तुम्हारी वाइफ बनाती है तभी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, हमेशा तुम्हें वीडियो बनाया करो। कल बग्गौना को लोग कह रहे थे, हट नाच पीटाई का वीडियो बना रहा है, तो वीडियो ना बनाया कर, तेरी बीवी ही बनाए ज़्यादा अच्छा है। तो भाई लोग यही कहते हैं कि तुम वीडियो ना बनाओ और तुम्हारी वाइफ बनाए वो ज़्यादा अच्छा है। बग्गौना जो मम्मी के साथ पॉडकास्ट करा था कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, 11,000 लोगों ने देखा है, 500 लोगों ने लाइक किया है, मात्र 34 कमेंट इसने पब्लिक करे हैं। अच्छा, एक कमेंट है जो मैं लेना चाहूँगी, 3,000 व्यूज सिर्फ 2 कमेंट, लगता है लोग अच्छा बहुत प्यार दे रहे हैं, सर्फ एक्सेल धुलाई करके तुम लोगों की हैं। तुम भी प्रेतिन की तरह कल ग्रेटिट्यूड का टाइटल लेकर बोलना, पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, इसको 74 लोगों ने लाइक कर दिया है। ये कमेंट बहुत बढ़िया था। अब बग्गी नहीं है तो झुठियंका ने मम्मी को नीचे आने दिया, वरना तीनों औरतें ऊपर टंग जाती हैं, बेचारी आंचल कहाँ फंस गई। ये कमेंट क्यों रखा है बग्गा ने? भाई आप समझ जाओ, बग्गौना बहुत होशियार है, बहुत शातिर है। ऐसा शातिर इंसान मैंने देखा नहीं, सिर्फ विवादों की जड़ों को ये रख रहा है। लेकिन बात ये सच है, अगर यहाँ पर भाभी होती तो यहाँ पर मम्मी जी नहीं आती, मम्मी जी ऊपर टंगी होती। अभी भाभी नहीं है तो भाई सबके देखो मार ऐसी चीज़ें चल रही हैं जैसे भाई कि जन्म के साथ ही हम साथ हैं, ये सब चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है। आंटी की केयर नहीं करता कोई, शिमला में फेस पर कितने रिंकल्स आ गए। अब आंटी जी 62+ हो गई हैं, तो तुमको क्या लगता है कि जैसे बड़ी दीदी को लोगों ने कमेंट किया है, दीदू आपकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन है, ओ माय गॉड बेबी स्किन है। एक भाभी है, उसे भी कभी बुला लिया करो। चल आउट मम्मी इन, वाई। देखो भाई लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, वाई वाई बग्गा है, कोई जवाब नहीं होगा।
आंचल के बिना खुश नज़र आ रहे सब के सब इकट्ठे, कितने मौज मस्ती चल रही है। मुझे समझ नहीं आता उसके आने के बाद सब अलग अलग क्यों हो जाते हैं। ऐसा ही था तो दीपक तुम मैरिज काहे करे, पत्नी मैरिज पता नहीं मैरिज कहाँ करवा ली, बग्गी क्यों ही इसके साथ शादी कर ली। भाई बहुत सही लिखा जिसने भी लिखा। ये जब साथ में होते हैं तो कितना दांत काटी रोटी हो जाती है, लेकिन जब बीवी आती है तो सबके मुंह सड़न रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनके 4-5 लठ पड़े हैं। तो भैया ये चीज़ तो मैं भी कहूँगी। आंचल दी आएंगे तब ब्लॉग बनाना, तब देखेंगे व्यूज़, ऐसे भी नहीं आएंगे, अभी तुम्हारा वीडियो नहीं देखेंगे। लो भाई साहब, यहाँ तो साफ साफ धमकी मिल रही है। तुम्हारी मम्मी ने कितना काम किया है, तुम्हारी दोनों बहनें किधर हैं, बस वो महारानी अपनी मम्मी से कितना काम करवाती हैं। नीचे भी क्यारियों में भी 5 रोटियां तक नहीं सेक सकती। ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगी, लेकिन इसमें मम्मी की पूरी गलती है। मम्मी को बड़ा सुकून मिलता है, खेतों में काम कर रही, क्यारियों लगा रही हैं, लहसुन में तड़कों लगा रही हैं, साग में तड़कों लगा रही हैं, रोटियों सेक रहे। वो महारानियों के हाथ में मेहंदी लगी है, लेकिन मरता का न करता। जब मम्मी जी को कोई आपत्ति नहीं तो हम सबको का आपत्ति होगी। भैया करो, तुम्हारा जितना मन हुआ उतना करो, बेटौनिन का कपार पर बिठा लियो, खपड़िया पर, और जब तक हो तब तक इनका चाहे बीमारी हो चाहे हारी हो। अबे बहुरिया के लिए इतना काम करना होता ना, और बहुरिया ना कर रही होती और मम्मी जी खेतों में आए के यहाँ पे ये सब कर रही होती, आधा से ज़्यादा टरू वाले गरियाए रहे होते, दीदी के सपोर्टर चैनल भी गरियाए रहे होते कि मोटकी सिर्फ खाती रहती, बेचारी सास खेतों में भी काम करे, घर में किचन भी संभाले, या का मोटकी खानों नहीं बना सकती। लेकिन इन दोनों बेटौनियन का यहाँ टरू वाले ना बोलेंगे और ना ही इनके सपोर्टर बोलेंगे। कभी तो तुम लोग सच बोल दिया करो, सच का साथ दे दिया करो। देखो भैया, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, हमको जो लगेगा हम बोलेंगे। दोनों बेटौनी खाए खाए मोटाए रही हैं, चलो खैर एक पतराए रही है, लेकिन मम्मी जी के साथ घोर अन्याय हो रहा है। मम्मी जी एक केस तुम हो डाल दो, तुम्हारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फिजिकली भी हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है, हर तरीके से भी हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी अपनी औलादों के खिलाफ एक केस डाल दो। छोटी दीदी कौशल सर से एक मम्मी जी का केस डलवाए दो, और दोषी तुम ही लोग हो, कौशल सर को तुम्हारे घर से एक केस मिल जाएगा तुम्हारे खिलाफ। काश कि तुम्हारी जैसी औलादे जी का हुआ ना, उसका कोनो दुश्मन की ज़रूरत नहीं हुआ था। देखो भैया, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि मम्मी करें कोर्ट केस, मम्मी करें अपनी औलादों को, भैया कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगी, लेकिन बात वही है कि मम्मी जिस दिन बोलना सीख जाए उस दिन मज़े मज़ा। मम्मी की तरफ से एक केस होना चाहिए, वो भी झुटियंका और परितिन पे। मम्मी अपने लिए कब स्टैंड लेंगी? क्या आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं? आप भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आपको भी ये लड़ना चाहिए। आपकी बेटौनियाँ झंडा फहरा रहे हैं कि हम एक आदर्श बनेंगे, हम लोगों को राह दिखाएंगे, किसी के साथ गलत हो बर्दाश्त ना करें, है ना। तो अपनी मम्मी के साथ अत्याचार हो रहा है, मम्मी जी को हम लोग समझा रहे हैं कि स्टैंड लो मम्मी जी, हम तुम्हारे साथ हैं, स्टैंड लो मम्मी जी। बाकी दोस्तों, आप सबका क्या ख्याल है, कौशल सर से एक केस डलवाया जाए कि नहीं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं शाम के लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।